सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप देख रहे हैं विशेष। हर दौर में नायक और महानायक बदलते हैं। अपने राज्य में कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को ही देश का नायक बताती रही। सरकार बदली, दौर बदला, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के इतिहास से ही उन्होंने नायक निकाले और बना लिया अपना महानायक। जी, नरेंद्र मोदी के पहले महानायक सरदार पटेल की जयंती पर दौड़ा पूरा देश। ये देश की एकता के लिए दौड़ है, ये देश के नायक के लिए दौड़ है। ये मोदी के महानायक के लिए दौड़ है। इकतीस अक्टूबर की तारीख हर साल आती है। देश के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और उनकी पुण्यतिथि हर साल आती है, लेकिन उनकी जयंती पर देश की आवाम कभी सड़क पर इस तरह नहीं निकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया था। 31 अक्टूबर की सुबह दिल्ली का नजारा ही कुछ और था। विजय चौक पर हजारों का हुजूम जमा हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरी झंडी दिखाई और सरदार के सम्मान में दिल्ली दौड़ पड़ी। लड़ाई सरदार पटेल की विरासत की है और मोदी इसमें कहीं से पीछे नहीं रहना चाहते। मोदी सरदार पटेल के बहाने पूरे देश को एकता का संदेश भी देना चाहते हैं और साथ ही ये संदेश भी दे रहे हैं कि वो उन्हें भी याद करते हैं जिन्हें पूरे देश ने भुला दिया हो, और यही मोदी का खास अंदाज है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने सरदार की महिमा बखानी। जब हम रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। ये एक अटूट नाता था, ये अटूट जोड़ी थी। सरदार पटेल ने देश की आजादी की जंग लड़ी थी। आजाद भारत की पहली सरकार बनी तो पटेल गृह मंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में नेहरू गांधी परिवार के सामने उनकी दास्तान और भारत के नवनिर्माण में उनका योगदान उभर कर कभी सामने नहीं आया। अब इसे सियासत का तकाजा कहें या फिर राष्ट्रनायक का सम्मान, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विरासत से सरदार पटेल को खींचकर अपना महानायक बना लिया। पटेल को देश के महानायक के तौर पर स्थापित कर दिया। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए आहूत हो गया। बैरिस्टर के नाते सफल बैरिस्टर गांधी के चरणों में समर्पित हो गए और हिंदुस्तान के किसानों को आजादी के आंदोलन में जोड़ करके उन्होंने अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया था। अपने इस महानायक के सम्मान में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर पूरे देश से रन फॉर यूनिटी का आह्वान कर डाला। दिल्ली दौड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सबके साथ कदम ताल किया। मोदी के तमाम मंत्री दौड़े, 65 साल के वेंकैया नायडू भी दौड़ पड़े। हमारा प्रयास देशवासियों को प्रेरणा के लिए, इसलिए ये प्रयास सफल होगा, मुझे विश्वास है। और हमारा प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा 6 महीने में वो सीधा जनता से जुड़ते हैं। He connects with the people. That's why he will be able to reach out to the people and people will start discussing, remembering Sardar Patel in their
डे टू डे एक्टिविटीज ऑल्सो। वेंकैया नायडू साहब से बात करके तो यही लगा कि देश को एकता की बहुत जरूरत है, इसीलिए सरकार और आम जनता सब एक साथ हाँफ रहे हैं कि देश को एक कैसे बनाया जाए और पुरानी यूनिटी कैसे लाई जाए। मोदी अपने महानायक पटेल के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन मोदी खुद एक बड़े वर्ग के लिए नायक हैं। दिल्ली की युवा शक्ति तो मोदी को देखने आई थी, दौड़ी बहुत, मगर मोदी से न मिल पाने का मलाल भी रहा। हम मोदी को देखने आए थे और ये रन फॉर यूनिटी तो किया ही था, बट फर्स्ट मोड हमारा मोदी को देख रहा था, बट हम देख नहीं पाए। लेकिन हम बिल्कुल नहीं देख पाए। बताइएगा क्या आपकी उम्र की लड़कियां तो हीरोइन को देखने दौड़ती हैं आमतौर। हीरो की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। आइकन हमारे मोदी जी है ना, तो हम मोदी जी को देखने आए थे। रन फॉर यूनिटी के लिए देश के प्रधानमंत्री का निमंत्रण था, महानायक के सम्मान का सवाल था, लिहाजा प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश दौड़ पड़ा। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी दौड़े, उमा भारती दौड़ी, मेयर और तमाम नेता दौड़े। मुंबई में मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ प्रकाश जावड़ेकर दौड़े। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अनंत कुमार दौड़े। हाजीपुर में रामविलास पासवान के साथ पूरा हुजूम दौड़ा। कुछ महीने पहले जब नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को अपने आदर्शों और भाषणों में जब शामिल किया था, तो उसके सियासी मतलब निकाले गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की इस जयंती को खास बना दिया। ये मोदी का ही मैजिक था कि आजाद भारत के निर्माता लौह पुरुष की जयंती पर पूरे देश ने उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी। मुंबई में एजाज खान, लखनऊ में अनूप श्रीवास्तव, दिल्ली में प्रमीला दीक्षित, संजय शर्मा और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। यह सच है कि आजाद भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को वो अहमियत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। नरेंद्र मोदी ने इस सच्चाई को अपनी सियासत का सबसे पैना हथियार बना लिया। पटेल को उन्होंने महानायक बनाकर न सिर्फ सियासत साधी, बल्कि अपनी छवि को भी एक नया निखार दे दिया। कांग्रेस की विरासत के भूले बिसरे पन्नों में कहीं सिमटे सरदार पटेल को नरेंद्र मोदी ने अपने आदर्शों में शामिल करके राजनीति की एक नई लकीर खींच दी। मोदी को अच्छी तरह से अंदाजा था कि सरदार पटेल का नाम उन्हें क्या दे सकता है। आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राजनेता होंगे, हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र नेता है, राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की विरासत है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2010 में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण का संकल्प लिया था, जिसे उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया। जब वो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तो उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश की शान से जोड़ते हुए देश भर में लोहा दान में मांगा। सरदार साहब लोह पुरुष थे। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। ये सियासत की हुनरबाजी थी। हर घर से लोहा मांगना मतलब हर घर से सरदार पटेल को जोड़ना। गुजरात में पटेल वोटों को खुद के साथ जोड़ना तो खुद को सरदार पटेल के साथ जोड़कर अपनी छवि निखारना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण वडोदरा के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर डैम से 3 किलोमीटर दूर साधु बेट में होना है। सरदार पटेल की ये मूर्ति 182 मीटर ऊंची होगी, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 46 मीटर ज्यादा ऊंची होगी। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती होती है, तो कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी की शहादत की तारीख भी यही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सियासत को ऐसा मोड़ दे दिया कि इंदिरा की शहादत से ज्यादा देश ने पटेल की जयंती मनाई। ऐसे में कांग्रेस को तो जैसे मिर्ची ही लग गई। पूरा ध्यान किसका? मोदी का हो सकता है, जनता का ध्यान तो इंदिरा जी पर है। और इन दोनों को आप क्यों लड़वाना चाहते हैं? सरदार पटेल हमारे बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के थे, आरएसएस के खिलाफ थे, कभी वो बीजेपी के नहीं बनते। ये चोरी करना चाहता है तो करे, है तो
इसी प्रकार का मंशा उनका। नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कांग्रेस के नायकों को अपने महानायकों के फ्रेम में सजाकर सियासत के मोर्चे पर कांग्रेस को बुरी तरह से मात दी है। महापुरुषों की विरासत पूरे देश की होती है और उनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस इस बात को बेबसी से देख रही है कि किस तरह से एनडीए की सरकार ने सरदार पटेल के व्यक्तित्व को इंदिरा गांधी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस के नेता विरासत को लेकर हो रही राजनीति को समझ तो रहे हैं, लेकिन पटेल भी कांग्रेस के ही थे, इसलिए वो चाहकर भी इस पर कुछ खास बोल नहीं पा रहे हैं। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। यह एक संयोग है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी तीनों ने गुजरात की धरती पर जन्म लिया। नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सियासत में कदम रखने से पहले महात्मा गांधी और सरदार पटेल को कांग्रेसी फ्रेम से निकालकर अपनी तरफ खींच लिया। यही नहीं, अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को भी मोदी ने महात्मा गांधी के सपने से जोड़ दिया। अहिंसा के दम पर देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कांग्रेस अपनी विरासत मानती थी, लेकिन मोदी ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर माथा टेक कर खुद से, अपनी पार्टी से, अपनी सरकार के कार्यक्रमों से महात्मा गांधी को जोड़कर कांग्रेस को जोरदार झटका दे दिया। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया कि देश की ऐतिहासिक विरासत के लिए उनका नजरिया क्या है। मोदी ने इस विरासत को अपनी सियासत से जोड़ दिया। गांधी के नाम पर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। सात समंदर पार अमेरिका में भी जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मेडिसन स्क्वायर में महात्मा गांधी का नाम गूंज उठा। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी, हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? मुझे बताइए, ये सवाल हमें हर हिंदुस्तानी अपने आप को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस गांधी ने हमको आजादी दी, उस गांधी को हमने क्या दिया? कभी गांधी मिल जाएंगे तो पूछेंगे तो जवाब कुछ दे पाएंगे क्या? यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति भारत आए तो नरेंद्र मोदी उन्हें बापू के साबरमती आश्रम ले गए। अक्टूबर को गांधी जयंती पर मोदी ने देश भर से खादी अपनाने की अपील कर डाली। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। नरेंद्र मोदी ने गांधी के नाम को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ते हुए बीजेपी की सियासत से भी जोड़ दिया। गांधी कांग्रेस की योजनाओं, सरकारी दफ्तरों की दीवारों, राजघाट की श्रद्धांजलियों में थे। अब मोदी ने गांधी को अपनी सरकार की योजनाओं से जोड़ा है। पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। कांग्रेस के दफ्तरों में सिर्फ फ्रेम में जड़ी तस्वीरें बनकर रह गए सरदार पटेल और महात्मा गांधी को नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी सियासत से जोड़ा, बल्कि देश भर में इन दोनों राष्ट्र नायकों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत भी पैदा की। आज तक ब्यूरो।